नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दो तरीके के नेता होते हैं और दो तरीके की पार्टियां होती हैं। एक तरीके का दल और एक तरीके के जो नेता होते हैं उनका ऐसा मानना होता है कि सत्ता जो है वो जीती जाती है और सत्ता को जीतने का माध्यम, सत्ता तक पहुंचने का माध्यम जनता के दिलों को जीतना, जनता के दिलों में उतरना होता है। तो वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि जनता खुशहाल हो, जनता खुशहाल रहे, और जनता खुशहाल रहेगी तो अपने आप सिंहासन उनको सौंप देगी। दूसरे तरीके के नेता कौन होते हैं? जिन्हें यह पता होता है कि सत्ता तक हम सिर्फ सत्ता को हथियाने के रास्ते से ही पहुंच सकते हैं, और फिर क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी है, उनमें वो मेहनत करने के विचार से ही डरते हैं। वो सिर्फ सत्ता को भोगने के लिए सत्ता पाना चाहते हैं, स्वार्थ में सत्ता पाना चाहते हैं, तो वो मेहनत नहीं करते हैं। वो अपने आप को राजा, सत्ता में अगर जो आ गए तो राजा हो गए तो वो सारी जनता को बरगला करके, उनको जो है झूठी बातें बता करके कुछ तो इस हद तक चले जाते हैं कि एकदम बिल्कुल पूर्व पश्चिम कह लें, उत्तर दक्षिण कह लें, या जमीन आसमान का फर्क कह लें, ऐसा फर्क दिखने लगता है। अगर जो आप ध्यान दें तो अरविंद केजरीवाल जब आए थे तो वो क्या कहते थे? सत्ता कैसी होनी चाहिए, नेता कैसा होना चाहिए, नेतृत्व कैसा होना चाहिए, आम जनता के बीच से ये डेमोक्रेसी है तो आम जनता 2-3-4 कमरों के मकान में रहती है तो नेता क्यों नहीं रह सकता है, और नेता तो जनता का ही है तो उसे सुरक्षा की क्या जरूरत है। आज जेड प्लस सिक्योरिटी में घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो आप इस बात को समझें, उनको सत्ता हथियाना था, उन्होंने सभी को बरगलाया या झूठे भरोसे में लिया, भ्रम में उनको डाला और उसके बाद उनका भरोसा पूरी तरीके से तोड़ दिया। लोकतंत्र है, कल इलेक्शंस होने हैं और जो है क्या कहते हैं 8 तारीख को नतीजे आने हैं। 8 तारीख के नतीजों में कौन पार्टी जीतती है, किसको ज्यादा मत मिलते हैं वही जीतेगी। मत कैसे मिलेंगे? जनता जब मत देने जाएगी तो अपने मत का निर्धारण कैसे करेगी? भाई बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी तरीके, भाई जो सत्ता में आ गया, जो नेता है, जो पार्टी है, दल है, उसके पास सब कुछ इफरात है, उसमें से उसने जो है छटाक भर किसी को दे दिया, जिससे छटाक भर में सारी जनता को कुछ ना कुछ मिल रहा है, जनता में से कुछ जनता को। तो वो लोग तो चाहेंगे कि वो छटाक भर जो मिल रहा है वही उनके लिए बहुत कुछ। इसकी आड़ में देश का क्या हो रहा है, बाकी पूरी जनता का क्या हो रहा है नुकसान, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली कहां जा रही है, दिल्ली की सड़कें कहां जा रही हैं, दिल्ली में यमुना नदी का पानी कितना दूषित हो रहा है, कितना दूषित हो चुका है, जो जन कल्याण के कार्य हैं वो कितने हो रहे हैं, जो दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हैं वो कितनी गति से हो रहे हैं, जो दिल्ली के प्रदूषण का मामला है उसको कैसे सुलझाया जाएगा, कब सुलझाया जाएगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं। और किसी तरीके से सत्ता हथिया लें बस, और हथियाने के हटकंडे जीतने वाले को जो है चाहे वो जितनी भी परिश्रम कर ले, सफल हो भी सकता है, सफल नहीं भी हो सकता है, लेकिन हथियाने वाला सफल हो जाता है, और यदि हो गया तो वो उस राज्य का या पूरे देश का कितना नुकसान करेगा। एक ऐसा नुकसान जिसे कहेंगे अ लॉस इन टोटलिटी, हर क्षेत्र में नुकसान, हर तरीके से नुकसान, वो पूरा राज्य या पूरा देश बहुत पीछे चला जाएगा।
तो अभी जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिशें हो रही हैं, लगातार हमले हो रहे हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं उनके ऊपर, वो कहां तक जो है सही है। हर तरीके के झूठे आरोप गढ़े जा रहे हैं। भाई राहुल गांधी, अन्य पार्टियां भी कहती हैं कि चुनावों में गड़बड़ी हुई। उनको या तो अपना दामन बचाना होता है कि वो अपनी कमियों से हार गए, अपनी गलत नीतियों से हार गए, जनता ने उन्हें पसंद नहीं किया, जनता ने उनको वोट नहीं दिया इसलिए हार गए, तो वो ईवीएम का बहाना ले लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी कहां तक जाएंगे? वो सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार पर लगातार हमलावर हैं और इतनी बुरी तरीके से हमलावर हैं, सारे झूठ गढ़ के हमलावर हैं। भाई आतिशी मारलेना ने कहा कि जो है रमेश विदुड़ी का लड़का, आतिशी मारलेना कालका जी से लड़ रही हैं, कालका जी से जो भाजपा की कैंडिडेट रमेश विदुड़ी हैं, तो उनका लड़का जो है वह चुनाव प्रचार में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए और जो है अपने पिता को जिताने के लिए सारे जो है हर तरीके का जो है युक्ति लगा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? भाई विदुड़ी जी का लड़के जो है वो देश में रहते ही नहीं है। एक मैकेनिकल इंजीनियर है, बाहर जॉब करता है कंपनी में, एक वाइस प्रेसिडेंट है, दूसरा भी बाहर ही रहता है। वो तो लड़के अपने पिता को जो है चुनावों में किसी तरीके से सहायता करने के लिए जो है चुनाव के प्रचार में वो आए तक नहीं, और किसी का सरनेम विदुड़ी उठा करके जो है आतिशी मारलेना इतना झूठ बोल रही है और चुनाव आयोग से कह रही हैं कि चुनाव आयोग इस पे कुछ नहीं कर रहा है, राजीव कुमार इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए, अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि जो है रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद उनको मिलने वाला है, क्या उस पद के लालच में पूरी दिल्ली पूरे देश को बेच देंगे? तो इस हद तक चले जाना कि किसी भी संस्था को पूरी तरीके से जो है उस पे कालख मलने की कोशिश करना अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, किसी के पाक साफ दामन पे, किसी की 30-35 साल की जो नौकरी है उसमें कमाई हुई प्रतिष्ठा मेहनत से उसको मिनटों में सेकंडों में अपने स्वार्थ के लिए दागदार करने की कोशिश। बताइए, और इतनी निर्लज्जता से आतिशी मारलेना हो गई, या अरविंद केजरीवाल हो गए, या संजय सिंह हो गए, या भारद्वाज हो गए, या मनीष सिसोदिया हो गए, किसी का नाम ले, सब के सब इसी में लगे। राजनीतिक दलों को निशाना बनाना, विभिन्न राजनीतिक दलों के विभिन्न नेताओं को निशाना बनाना, चलो वहां तक, लेकिन जिस हद तक ये जाते हैं उस हद तक कोई नहीं जाता, लेकिन चलो वहां तक भी मान ले, लेकिन नहीं माना जाना चाहिए। कहीं ना कहीं एक जो है सीमा होनी चाहिए। लेकिन संस्थाओं को और ऑफिसर्स को इस तरीके से निशाना बनाना कितना गलत है, कितना आलोचनापूर्ण है, कितना निंदनीय है। और 1-2 बार 3 बार जब ये पार्टियां जीत जाती हैं तो भाई उस समय ये किस बल पे जीती थी, किस गुण की वजह से जीती थी, लेकिन जीत गई थी। ये तो उनको ही बहुत बड़ा आश्चर्य होगा कि हम जीत गए या हमें इतनी सीट्स मिल गई। तो ये तो पता है कि किसी जो है किसी मेरिट के बेसिस पे नहीं जीते, या तो रेवड़ी के बेसिस पे जीते, या बस जीत गए। कैसे जीते? क्या 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 चीजें जो है उनके फेवर में गई, क्यों, जनता ने क्या सोच के वोट दिया, लेकिन जीते। तो उसी तरीके से वो जीत सकते हैं और उसी में वो लगे हुए हैं। वही राजीव कुमार कह रहे हैं कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, इलेक्शन कमीशन एक पूरी संस्था है, वो सारी संस्था मिलकर निर्णय लेती है और कार्य करती है। दिल्ली के इलेक्शन सुचारू रूप से हो जाएं, इसके लिए हमने 1.5 लाख जो है लोगों को यहां पे लगाया हुआ है, उनकी ड्यूटी लगाई हुई है।
और फिर बाद में वो यह भी कहते हैं कि हमारे ऊपर चाहे जितनी तोहमत लगा लो, हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे और हम किसी तरीके की जो है भावना दुर्भावना जो है में नहीं बहेंगे। भाई किसी पे लगातार आरोप लगेगा तो वो गुस्से में कुछ वो भी अब जो है अपने गुस्से का प्रकटीकरण कर सकता है, लेकिन वो कह रहे नहीं, हम जो है धैर्य बना करके रखेंगे, सहिष्णु रहेंगे और संविधान का पालन करते रहेंगे। लेकिन जिस हद तक ये लोग राजीव कुमार के अगेंस्ट जा रहे हैं वो वास्तव में बहुत निंदनीय है और बहुत ज्यादा निंदनीय है। और कैसे कोई इस हद तक जा सकता है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।